उसी प्रकार त्रियाणाम एवं चैवम इस सूत्र में तृतीय वर्ग के द्वारा पृष्ठम लिखा है ना आगे, तृतीय वर्ग के द्वारा पूछा, क्या पूछा? मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न, मोक्ष स्वरूप का प्रश्न, मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा एवं प्रत्यय विचिकित्सा, इस प्रकार मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न किया गया है। तो मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न के द्वारा उपाय का स्वरूप, उपेता का स्वरूप, उपेय का स्वरूप है ना पहले, उपेय कौन होगा? उपेय का मतलब है प्राप्त परमात्मा, और उपेता कौन होगा? हाँ, मतलब ये है कि प्रापक जीवात्मा का स्वरूप। और उपाय क्या है बोलो? कैसी उपासना? कर्म निरपेक्ष उपासना भगवत प्राप्ति का उपाय है या कर्मानुग्रहित है? हाँ, कर्म करने से जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है वैसे वैसे क्या होता है, उपासना प्रकर्षता को प्राप्त करती है, उपासना प्रकर्ष हो जाती है। तो इसलिए कर्म करते हैं, कर्म को क्या कहा जाता है? भगवत कहीं कर रहे हैं, कर्म क्या है? हाँ, ये भाव से करे तो ये अंतःकरण निर्मल की निर्मलता के साधन बनते हैं, उपासना के सहायक बनते हैं। और जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते तो वो तो उनका अंतःकरण निर्मल नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं कर्म की इतनी महिमा है, इसीलिए कितने कर्म है ना, इस अंतःकरण निर्मलता के साधन है। चलो जी, तो तृतीय वर्ग के द्वारा, तृतीय वर्ग से मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न के द्वारा प्राप्त परमात्मा का स्वरूप, प्रापक आत्मा का स्वरूप तथा उपाय भूत कर्मानुग्रहित उपासना के स्वरूप को पूछा। क्या लिखा है ना, चा कन्वय यहाँ करना, चाहे उपाय भूत लग जाएगा। हाँ, पूछा। तो ये इति भाषितम, इति चा भाषितम है ना, और चा कन्वय कहाँ करेंगे? चा तथा इति चा भाषितम, जो चा या चा कन्वय कहाँ करेंगे? चा तथा। और उसी प्रकार इति भाषितम, भाषितम क्रिया का कर्ता क्या है? हाँ, भगवता भाष्यकृता, भगवान भाष्यकार ने कहा है। चा श्रुत प्रकाशिकायाम, और श्रुत प्रकाशिका में इसका अन्वय देखेंगे, इस अनुच्छेद की समाप्ति में इति वर्णितम है ना, मिलेगा। और श्रुत प्रकाशिका में ऐसा वर्णन किया है, श्रुत प्रकाशिका में ऐसा। ब्रह्मसूत्र श्री भाष्य की प्रसिद्ध व्याख्या का नाम है श्रुत प्रकाशिका, और लेखक का नाम है सुदर्शन सूर्य। उनको श्रुत प्रकाशिका कार या श्रुत प्रकाशिकाचार्य भी कहा जाता है लेखक को। और व्यासार्य वही है, और व्यासार्य ने श्रुत प्रकाशिका में ऐसा कहा है। कैसा कहा है देखो, एयम इत्यादि प्रश्न संबंधी वाक्य में मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न शब्दता कहा है, शब्द से कहा है। ये है ना, एतद विद्याम अनुशिष्ट हम, है ना, कि मैं मुक्तात्मा के स्वरूप को समझ सकूं, मोक्ष के स्वरूप को समझ सकूं। एयम इत्यादि प्रश्न संबंधी वाक्य में मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न या मोक्ष स्वरूप संबंधी कथन शब्दता किया है। और प्रति, अच्छा अब देखो, ये आया था ना पहले, क्या क्या आया था कि भगवता भाष्यकृता परम पुरुषार्थ रूप ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मोक्ष याथात्म विज्ञान है, तद उपाय भूत परमात्मोपासन जिज्ञासायाम प्रश्न क्रियते था ना, परमात्मोपासन और परावर आत्म तत्व दोनों था ना, परात्म तत्व और अवर आत्म तत्व, मतलब पर जीव और ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की जिज्ञासा से प्रश्न किया जाता है। तो अब ये बात आएगी ना कि ये इस जो मंत्र है 21वां, तो यहाँ मोक्ष स्वरूप संबंधी प्रश्न तो शब्दता कहा है, और उत्तर देने की रीति से नचिकेता के अभिप्राय को समझ करके आचार्य धर्मराज उत्तर देते हैं। तो उत्तर में उन्होंने उपासना को भी समझाया है और परमात्मा और आत्मा के स्वरूप को भी समझाया है। तो प्रति वचन की रीति से, मतलब उत्तर की रीति से उपासना आदि संबंधी प्रश्न, उपासना है ना, आदि से क्या लेना है? उपेय स्वरूप और उपेत्री स्वरूप, उपेय स्वरूप और हाँ, मतलब परमात्मा तत्व का, परमात्मा तत्व और आत्म तत्व। तो उत्तर देने की रीति से उपासना परमात्मा तथा जीवात्मा संबंधी प्रश्न अर्थता सिद्ध है, अर्थता सिद्ध। हाँ, अर्थ कोई बात शब्दता सिद्ध होती है, कोई बात अर्थता सिद्ध होती है। 10 लोग बैठे हूँ, हमने कहा 5 लोग यहाँ से चले जाएं, तो अब शेष क्या करेंगे? तो हमने कहा बैठने को, तो कैसे सिद्ध हुआ बैठना उनका? अर्थता सिद्ध हो गया ना, तो कुछ अर्थता भी सिद्ध होता है। तो जो उत्तर देने वाले ने उनके अभिप्राय को समझकर उत्तर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो नचिकेता उनको जानना चाहता है। अभी देखो आगे जो आप कह रहे हैं ना, वो अभी आगे और आ रही है, बात आ रही है। देखिए, मोक्ष क्या है?
सांकर मत में निर्विशेषतापत्ति ही मोक्ष चेत, निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। किसकी प्राप्ति? हाँ, अभी जो है ना ऐसा आरोप कर रखा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, बद्ध हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा क्या कर रखा है? आरोप। और ये जितने आरोपित धर्म है सब हट जाए, निवृत्त हो जाए तो निर्विशेष स्वरूप रहेगा ना। निर्विशेष मतलब निर्धर्मक, ये मतलब तो निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। वो भी तत्वमसि महावाक्य से जन्म ज्ञान से क्या हो जाएगा? निर्विशेष स्वरूप की, कि जितने धर्म है वो सभी कल्पित हैं, आरोपित हैं सांकर मत में, तो उन सब की निवृत्ति हो जाए, अपना निर्विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाए तो वही मोक्ष है। जो जो स्फुरण हो रहा है ना जिन जिन धर्मों का, वो सब हटना चाहिए। तो निर्विशेष स्वरूप की चेत करते यदि ये निर्विशेषतापत्ति मोक्षा, यदि निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। क्या मोक्ष है? निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। तो निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति किससे होगी? वाक्यार्थ ज्ञान से। सुनो ऐसा, एक यदि किसी को रस्सी से बांध दिया जाए तो उसको कहा जाए कि आप बद्ध नहीं है, बंधे नहीं है, तो मुक्त हो सकता है? उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और कि कोई रस्सी से बांधा नहीं गया है, उसने भ्रम से अपने को मान रखा है कि मैं बंधा हूँ, खाट पे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठता है, तो उसने क्या मान रखा है कि मैं बंधा हूँ। तो उसको क्या आपको बंधन खोलना पड़ेगा उसको जागरूक करने के लिए? उसको बताना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा कि तुम बद्ध नहीं हो, तुम बंधन से मुक्त हो, बोलना पड़ेगा ना। बताती समझ में? कर्म तो नहीं करना पड़ेगा, केवल उसको जो है ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसा ही तो निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति जिस मत में है, उस मत में क्या है कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, तो सुखित दुखित इन धर्मों का आरोप कर रखा है। ये धर्म कैसे हैं? आरोपित हैं, कल्पित हैं। तो कल्पित वस्तु को हटाने के लिए कोई कर्म और उपासना करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ज्ञान लेना पड़ेगा। तो यही बोलना पड़ेगा क्या कि तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, बंधन तुमने नहीं, ऐसा ज्ञान देना पड़ेगा, तुरंत खड़े हो जाओ। हाँ, तो क्या है, तो इसीलिए तो ना सुनते ही तो ज्ञान हो जाता है। कोई बता दे तुम जीव नहीं हो, ब्रह्म हो, तो वो काम इसमें से बन जाता है, इतने से काम बन जाता है। जीवत्व धर्म का आरोप है तो आरोप खत्म कर दो। क्या नहीं लगते ना व्यवहार में? तो नहीं लगते कि व्यवहार क्या? व्यवहार क्या है? व्यवहार भी तो कुछ है क्या? व्यवहार क्या ज्ञान हो गया ना? कल्पित धर्म छोड़ दिए तो ब्रह्म हो गया, खड़े हो गए तो वो नहीं, आरोपित धर्म हट गए तो ब्रह्म तो है ही है। वो पीड़ा नहीं होती उनको फिर, है तो दर्द बुखार सुखार उनको नहीं आता। किसको होता है? तो जीव को होता है, जीव तो रहा ही नहीं। जीव भी तो सुख दुख, क्या शरीर कहाँ रहा? शरीर भी तो कल्पना था, वही खत्म हो गया। चलिए कुछ नहीं है, सब ये मानना होगा, सब बात होगा। चलिए आगे देखेंगे। तो यह मतलब है कि निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। तो जो कल्पित धर्म मान रखे हैं वो निवृत्त हो जाए, निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो निर्विशेष आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? वाक्यार्थ ज्ञान से। वाक्य का अर्थ ज्ञान, तत्वमसि, इस वाक्य के अर्थ ज्ञान से कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, ऐसा लोग उपदेश करते हैं। मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश किया था, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, संसार माया या क्या, संसार माया परिवर्जितोसी, कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, संसार की माया से परे हो, तो उसको ज्ञान हो गया इतनी में। हाँ बहुत तेज से। अच्छा, हाँ तो लोरी सुना कर उसने पुत्रों को जो है ज्ञानी बना दिया, मुक्त कर दिया, संसार बंधन से माना। तो इतना मतलब है कि निर्विशेष आत्म स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। तो उपाय क्या बनेगा मोक्ष का? क्या उपाय बनेगा? वाक्यार्थ ज्ञान। क्या बनेगा? हाँ, तभी जो है ना वाक्यार्थ ज्ञान। बात आई समझ में? वाक्य का अर्थ ज्ञान, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के अर्थ ज्ञान। कि वाक्यार्थ ज्ञान का, वाक्यार्थ ज्ञान की उपायता होगी। वाक्यार्थ ज्ञान किसका उपाय बनेगा? हाँ, तो मोक्ष का उपाय बनेगा वाक्यार्थ ज्ञान। उपाय कौन बनेगा? तो उपायता किसकी होगी? जो वाक्यार्थ ज्ञान की मोक्षोपायता होगी। लगा? उभय लिंगम प्राप्यम चेत, ये दूसरा पक्ष है। यदि प्राप्त परमात्मा उभय लिंगक है, उभय लिंग वाला है। कैसा है? उभय लिंग वाला है, मतलब उभय धर्म वाला है। उभय धर्म, तो उभय धर्म ध्यान देना। उभय धर्म को आप ऐसा समझना, इसी पेज पर जो पाठ आया था ना, स्वाभाविक
त्रयंत निष्णातास्तु, मिली पंक्ति, उसी पंक्ति के आगे देखेंगे निखिल जगदेक कारण से हे प्रतिनिका अनंत ज्ञानानंद स्वरूप से स्वाभाविका अनवत्य असंख्य कल्याण गुणाकर से, मिला। तो यही शब्दों पर ध्यान देना। परमात्मा कैसे हैं? हे प्रतिनिक हैं। कैसे हैं? हे प्रतिनिक का अर्थ है कि वो त्याज्य गुणों का विरोधी। परमात्मा स्वरूप कैसा है? त्याज्य गुणों का, इसलिए उसमें शोक मोह आदि त्याज्य गुण हो ही नहीं सकते हैं, तो उनका स्वरूप ही त्याज्य गुणों का विरोधी है। शंकर मत में अविद्या के द्वारा उसी में सब त्याज्य गुण आ जाते हैं, कि दूसरा तो है ही नहीं, अविद्या उपाधि से उसी में आते हैं। तो वैष्णव मत में क्या है कि उसमें आ ही नहीं सकते, उसको अविद्या भी नहीं आ सकती, अविद्या भी तो है ना। तो ये तो हे प्रतिनिकत्व एक लिंग हो गया परमात्मा का। लिंग मतलब धर्म है, परमात्मा का एक धर्म क्या हो गया? हे प्रतिनिकत्व। हे प्रतिनिक परमात्मा स्वरूप है तो उसका लिंग हो गया हे प्रतिनिकत्व। दूसरा लिंग देखेंगे यहाँ पर एक कल्याण गुणाकर है ना। कल्याण गुणाकर का अर्थ है कल्याण गुणों का आश्रय। कल्याण गुणों का आश्रय कौन है? परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा स्वरूप कल्याण गुणाकर है तो उनका लिंग क्या होगा? कल्याण गुणाकरत्व। क्या मतलब कल्याण गुणाश्रयत्व। जो भगवान का स्वरूप है प्रतिनिक है, अर्थात जो त्याज्य गुणों का विरोधी है। किन गुणों का विरोधी है? त्याज्य गुणों का। और कल्याण गुणों का आश्रय है। कल्याण गुण कैसे हैं? अलौकिक हैं, दिव्य हैं। दया, वात्सल्य, करुणा, सत्य, कामत्व, सत्य, संकल्पत्व आदि जो कल्याण गुण है तो कल्याण गुणों का आश्रय है। तो कल्याण गुणाकरत्व एक लिंग हुआ। क्या लिंग हुआ? कल्याण गुणाकरत्व। वह लिंग समझ में आई? हे प्रतिनिकत्व और कल्याण गुणाकरत्व। लिंग का अर्थ धर्म, दोनों प्रकार के धर्म है परमात्मा में। हे प्रतिनिकत्व धर्म है और कल्याण गुणाकरत्व। हे प्रतिनिकत्व धर्म होने से हे उसमें रह नहीं सकते, कल्याण गुणाकरत्व होने से कल्याण गुण में है। तो अब देखना, जैसे राजा है ना, छत्र चामर राजा का असाधारण पहचान है। असाधारण धर्म राजा का क्या है? छत्र चामर, कि राजा को छोड़कर कोई छत्र चामर नहीं रख सकता, ये नियम है पुराना। अभी तो स्वामी जी महाराज कौन? राजा क्या है? इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि जिनका कोई ना राज है ना पाठ है, अपने को राजा माने बैठे हैं, तो क्या हुआ? महाराज। चलिए अब देखिए, तो ये नियम है कि छत्र और चामर जिस प्रकार राजा के असाधारण धर्म होते हैं, वैसे ही परमात्मा के असाधारण धर्म क्या है? हे प्रतिनिकत्व और कल्याण गुणाकरत्व। कल्याण गुणाकरत्व या कल्याण गुणवत्व कह देना लग जाएगा। तो उभय लिंग वाला मतलब उभय धर्म वाला ब्रह्म यदि प्राप्त है, कौन प्राप्त है? उभय लिंग कम प्राप्त चेत मतलब यदि उभय लिंग वाला ब्रह्म प्राप्त है, तो उभय लिंग वाला ब्रह्म यदि प्राप्त है तो ध्यान देना, यहाँ निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। इस पक्ष में निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष, बल्कि उभय लिंग वाला जो ब्रह्म प्राप्त है। एक बात और ध्यान रखना कि वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म सविशेष ही माना जाता है। वैष्णव सिद्धांत में कैसा माना जाता है? सविशेष ही माना जाता है। तो निर्विशेष क्यों कहते हैं? प्राकृत गुणों से रहित होने कारण निर्विशेष कहा जाता है। वह स्वतः सविशेष ही है। वो कैसा है? इस बात को ध्यान रखना। निर्विशेष ब्रह्म जो जिसको वो निर्विशेष कहते हैं ना, निर्विशेष वस्तु शास्त्र सिद्ध नहीं है, बंध्या पुत्र सस्विषाण जैसी है। कहते ब्रह्म निर्विशेष है, निर्विशेष है। निर्विशेष यदि है कुछ तो बस सस्विषाण जैसा ही, ये श्रुति सिद्ध नहीं है। श्रुति प्रतिपाद ब्रह्म कैसा है? सभी शेष ही है। और वो उसके उभय लिंग क्या क्या है? हे प्रतिनिकत्व और कल्याण गुणाकरत्व। तो इस पक्ष में निर्विशेष आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञान उपाय नहीं होगा। वाक्यार्थ ज्ञान उपाय नहीं। तो उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? उपासना से होगी। कैसे होगी? तो ध्यान देना, ज्ञान से मोक्ष होता है। यह सांकर मत और वैष्णव मत में समानता है। तो सांकर मत में ज्ञान से मोक्ष है और यहाँ ज्ञान से मतलब वैष्णव मत में उपासनात्मक ज्ञान से मोक्ष है। किस ज्ञान से मोक्ष है? उपासनात्मक ज्ञान से मोक्ष है। क्योंकि आवृत्ति ही ब्रह्म सूत्र क्या कहता है? असकृत उपदेशात। क्योंकि बार बार उपदेश किया गया। तत्वमसी का उपदेश भी 9 बार किया गया है। तो एक बार से यदि ज्ञान होता तो फिर क्यों समझाया जाता बोलो? तो यहाँ पर उपासनात्मक ज्ञान, आवृत्ति रूप ज्ञान, हाँ 9 बार तत्वमसी कहा गया है। इसका मतलब है कि आप वाक्यार्थ ज्ञान मात्र मोक्ष का साधन नहीं है, बल्कि आवृत्ति रूप ज्ञान मोक्ष का साधन है। अच्छा हाँ, तो अभी यहाँ पर देखेंगे उभय लिंगकम प्राप्तम चेत, यदि उभय लिंगक ब्रह्म प्राप्त है। प्राप्त कैसा ब्रह्म है? उभय लिंगक ब्रह्म प्राप्त है तथा का अर्थ होगा उभय लिंगक ब्रह्म प्राप्त होने से उपासना उपाया कि मोक्ष का उपाय उपासना होगी। उभय लिंगक ब्रह्म प्राप्त होने पर मोक्ष का उपाय क्या होगी? उपासना। मोक्ष का उपाय उपासना कहो या उभय लिंगक ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय उपासना कहो। ब्रह्म प्राप्ति ही तो मोक्ष है। उभय लिंगक और कुछ नहीं है।
और कुछ दो में ही सब कुछ बस। और जितने जो गुणों का देखना हे गुणों का विरोधी है और क्या कल्याणकारक गुणों का आश्रय है, और इसके अलावा क्या उसमें रखेंगे आप? दो कोटि में सब आ गए, कुछ बचा ही नहीं। एक में भी आता है प्रतिनिधित्व हो जाएगा। नहीं अखिल है प्रतिनिधित्व तो अलग होगा, हो जाएगा। अच्छा अब देखना तो तथात्वेन का अर्थ है उभयलिंग ब्रह्म प्राप्त होने पर मोक्ष का उपाय उपासना होगी। ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष, ध्यान रखना उभयलिंग ब्रह्म की प्राप्ति क्या है? मोक्ष है। अतः अब ध्यान देना यहाँ पर शब्दों पर, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति यदि मोक्ष है तो क्या उपाय बनेगी? अच्छा, और उभयलिंग ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष है तो क्या बनेगा उपाय? उपासना। नहीं उपास ठीक है, केवल उपासना चाहिए। वो तो वाक्यार्थ ज्ञान के बिना उपासना उपाय होगी नहीं। ज्ञान चाहिए, उसके बाद उपासना होनी, फिर उपासना के बाद ब्रह्म प्राप्त। उपासना अपरोक्षात्मिका हो जाएगी, साक्षात्कारात्मिका हो जाएगी वही। अब देखना तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए इस अतः इस कारण मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। हाँ, मोक्ष स्वरूप का ज्ञान, किसका ज्ञान? मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति किससे होगी? और उभयलिंगक ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष किससे होगा? उपासना से। तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान कौन चाहता है? नहीं, यहाँ इस प्रसंग में जो उपनिषद चल रहा है तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान कौन चाहता है? हाँ, तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान किसकी अपेक्षा करने वाला है? उसके संबंधी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। तो मोक्ष स्वरूप से संबंध रखने वाले कौन है? उपासना है, और उपासना को करने वाला और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाला है ना। तो इसलिए क्या कहा गया कि उसने जो है कि अर्थ था, किसका प्रश्न किया उसने? उपासना का, आत्मस्वरूप का और परमात्मा स्वरूप का। क्योंकि मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उससे संबंध रखने वाले के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी के ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है। संबंधी में जीवात्मा परमात्मा और संबंधी, ठीक है। परमात्मा तो क्या संबंधी जीवात्मा परमात्मा और क्या हो जाएगा? उपासना। संबंध हो जाएंगे। हाँ, किसके संबंधी? मोक्ष स्वरूप के संबंधी हो, मोक्ष स्वरूप के संबंधी हो गए। किसके संबंधी हो गए? तो मोक्ष स्वरूप का ज्ञान उसके संबंधी की अपेक्षा करने वाला है। किसके संबंधी के? मोक्ष स्वरूप के संबंधी की अपेक्षा करने वाला है। मोक्ष स्वरूप से संबंध रखने वाले यही हो जाएंगे। बात आती है समझ में? हाँ, पीछे से आ जाओ। सत्संग वगैरह ध्यान शिविर लगते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि उसने प्रश्न ब्रह्मोपासना के विषय में, ब्रह्म स्वरूप के विषय में और जीवात्म स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है। अतः है इस कारण से। इसलिए देखेंगे अगले अनुच्छेद की समाप्ति में क्या लिखा है? अतो यथोक्त अर्था मिलेगा। चलो बाद में बताएंगे, अभी देखना। अतः अन्वय कहाँ होगा? थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, अभी लगाइए। एयम प्रेते, यह मंत्र मुक्त स्वरूप के प्रश्न से संबंध रखने वाला है या मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है? प्रश्न का अर्थ कथन जिज्ञासा कर लो यहाँ पर। एयम प्रेते, यह मंत्र मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है। परत्वम कर्त बोधकत्वम, मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक कौन है? बोलो। ये मंत्र, ये यम प्रेत्य या मंत्र मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा का बोधक है या मुक्तात्म स्वरूप की कथन का बोधक है। कथन करने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं, प्रतिपादन करने वाला है। यह मंत्र मुक्तात्म, प्रश्न पर का अर्थ हो जाएगा कथन पर, अर्थात प्रतिपादक। ये यम प्रेत्य या मंत्र मुक्तात्म स्वरूप का प्रतिपादक है, मुक्तात्म स्वरूप का बोधक है। अब देखो यहाँ पर बताया गया, जो नचिकेता ने यमराज से कहा है ये यम प्रेते विचिकित्सा, तो यह मंत्र किसका बोधक है? किसका बोधक है? मुक्तात्म स्वरूप का बोधक है ना। हाँ, और शंकर भाष्य के अनुसार किसका बोधक है?
अतिरिक्त नहीं नहीं, देह से अतिरिक्त आत्मा का बोधक है कि एक क्या है कि एतद विद्या अनुशिष्टात्वया हम, कि आपके द्वारा उपदेश पाकर के मैं इसको समझ सकूं, तो विशिष्टाद्वैत मतानुसार किसको समझ सकूं? मुक्तात्म स्वरूप को। और शंकर वास्तव के अनुसार किसको समझ सकूं? देश अतिरिक्त आत्मा को समझ सकूं, तो देश अतिरिक्त आत्मा को समझ सकूं, है ना। तो शरीर रहते भी संसारावस्था बद्धावस्था में भी तो देश अतिरिक्त आत्मा है, उसमें भी देश अतिरिक्त ही है। तो इस कारण एयम प्रेत्य या मंत्र मुक्तात्म स्वरूप के प्रश्न का मुक्तात्म स्वरूप का बोधक है। देहा न देहातिरिक्त की देह से अतिरिक्त, देह से अतिरिक्त आगे अन्य देखना जीव स्वरूप लिखा है ना, देह से अतिरिक्त जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है, देह से अतिरिक्त जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है। अब देखना देह से अतिरिक्त जो जीव स्वरूप है ना, तो वो जीव स्वरूप मात्र परत्वम, जीव स्वरूप मात्र बोधकत्वम, जीव स्वरूप मात्र का ज्ञान पारलौकिक कर्म के अनुष्ठान में उपयोगी है। देखिए जो देह से भिन्न आत्मा को नहीं जानता है उसकी वैदिक शास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्ति होगी नहीं होगी। कहते हैं ऐसा कर्म करने से धर्म होता, ऐसा कर्म करने से पाप होता है, अधर्म होता है, तो ऐसा मान करके कौन चलता है? जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है। तो पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी, लगाइए, पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कौन है? जीव स्वरूप मात्र का ज्ञान। क्या ज्ञान? जीव स्वरूप मात्र। और इन कर्मों के अनुष्ठान में मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान की उपयोगिता है क्या? शुद्ध आत्मा के स्वरूप के ज्ञान की नहीं। देह से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान से काम चल जाएगा, किसका? पारलौकिक कर्म के अनुष्ठान का। और शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान, देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान मात्र नहीं बल्कि इसके आगे शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसे है? वो प्रकृति के संसर्ग से सर्वथा रहित है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, ब्रह्मात्मक है। तो ये इनका ज्ञान कर्मानुष्ठान के लिए उपयोगी है क्या? नहीं। तो वही बताते हैं कि देह से अतिरिक्त पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी, पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी इतना ही ज्ञान है कि कर्ता भोक्ता जीव है। क्या उपयोगी है? जब जीव को कर्ता भोक्ता समझेंगे तो जीव करता है और बाद में मर करके भी देह छूटने पर भी वही भोक्ता बनेगा। तो पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कर्ता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है। ना था ना पहले? कौन बोधक नहीं है बोलो? जीव स्वरूप मात्र परत्वम ना, तो जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है। कौन बोधक नहीं है बोलो? कौन? किसके साथ हम करेंगे? नहीं भाई, इस वाक्य का अन्वय किसके साथ किया आपने? ये बताओ। मुक्त स्वरूप प्रश्न परत्व का अन्वय किसके साथ था? इत्यस्य के साथ। और दूसरे का वाक्य का अन्वय किसके साथ है? नहीं, देहातिरिक्त पारलौकिक कर्मानुष्ठानोपयोगी कर्तृभोक्तात्मा जीव स्वरूप मात्र परत्वम ना कस्य ना एयम प्रेत्य इत्यस्य वाक्य से, उसी का अन्वय है। नहीं समझे? क्यों भाई? एयम प्रेत्य या वाक्य मुक्तात्म स्वरूप का प्रतिपादक ही है। देह से अतिरिक्त पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कर्ता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का प्रतिपादक नहीं है या जीव स्वरूप मात्र का बोधक नहीं है। कौन? हाँ, एयम प्रेत्य या मंत्र। अच्छा, अब ये बताइए आगे यमराज ना ही सुज्ञेय कहते हैं, वो सुज्ञेय नहीं है, सरलता से जानने योग्य नहीं है। तो देखना मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान के लिए कहा जाएगा सुज्ञेय नहीं है, अथवा देह से अतिरिक्त आत्मा के ज्ञान के लिए कहा जाएगा सुज्ञेय नहीं है। बोलो। मुक्तात्म स्वरूप का तो अन्यथा लिखा है ना। हाँ, अन्यथा मतलब ऐसा ना मानने पर, मतलब मुक्तात्म स्वरूप का प्रतिपादक न मानने पर, बल्कि देह से अतिरिक्त पारलौकिक कर्मानुष्ठान में उपयोगी कर्ता भोक्ता रूप जीव स्वरूप मात्र का प्रतिपादक मानने पर तस्यार्थ से उस प्रश्न के अर्थ का उस प्रश्न के अर्थ से दुरधिगमत्व के प्रदर्शन से, दुरधिगमत्व किसका है कि ना ही सुज्ञेय, वो सुज्ञेय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दुरधिगम है। दुरधिगम है मतलब उसको कठिनाई से जाना जा सकता है। तो अच्छा, तस्य से लेना है उसके क्या है, नहीं आत्मस्वरूप के कर लेना। क्या लेंगे? आत्मस्वरूप के।
तो आत्मस्वरूप के दुरधिगमत्व का प्रदर्शन, उसके दुरधिगमत्व का कथन, और नचिकेता को धर्मराज ने बहुत प्रलोभन दिया है कि 100 वर्ष तक जीने वाले आप पुत्र पौत्र को मांग लो, अखिल भूमंडल का साम्राज्य मांग लो, स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं मांग लो, बहुत कुछ सब कुछ देने को तैयार हैं। तो विविध भोग वितरण, विविध भोग को देकर प्रलोभन की परीक्षा की है। विविध भोग को विविध भोग के वितरण से, विविध भोग के वितरण से क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, प्रलोभन से परीक्षा हो जाएगा। तो विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा किसने की है? तो ये बताइए कि उसका दुरधिगमत तो किसका होगा? अच्छा, देश अस्तित्व आत्मा को दुरधिगम कह सकते हैं? अच्छा, और विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा करना किसके लिए संभव होगा? मुक्ता स्वरूप को बताने में, है ना। और देश अस्तित्व आत्मा को तो सामान्यता लोग जानते ही हैं, उसके लिए इतना बड़ा प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। अन्यथा आत्मस्वरूप के दुरधिगमत्व का कथन, विविध भोग के वितरण पूर्वक प्रलोभन से परीक्षा की असंभावना होती है, असंभावना होती है, ऐसा जानना चाहिए। लग जाएगा? ऐसा जानना चाहिए। नचिकेतसो ही अयम अभिप्राय, ही करते क्योंकि नचिकेता का यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? देखो, हितैषी वचनात्, हितैषी के वचनों से। इसका अन्वय देखेंगे वाक्य की समाप्ति में भवत इति उपश्रुत है ना, ऐसा सुन मिल जाएगा आपको। ऐसा सुनकर कौन सुनेगा? नचिकेता। कौन सुनेगा? हाँ, और कि हितैषी के वचनों से सुनेगा, किसी हितैषी ने उसको सुना, हितैषी के वचनों से उसने सुना है। क्या सुना है? परित्यक्त चरम देह आत्मा, कि चरम देह का त्याग करने वाला आत्मा। चरम देह उस देह को कहते हैं कि जिसके बाद में नूतन देह प्राप्त न हो, मतलब मुक्त हो जाए। जिस देह से परमात्मा का साक्षात्कार होकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उस देह को क्या कहते हैं? चरम देह। कि परित्यक्त चरम देह वाला आत्मा आविर्भूत अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से युक्त होता है। आविर्भूत अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से युक्त होता है। कौन युक्त होता है? आत्मा। कौन सा आत्मा? परित्यक्त चरम देह वाला आत्मा आविर्भूत अपहत पापमत्वादी गुणाष्टक से युक्त होता है। ऐसा सुनकर, किसने सुना? और किससे सुन? हितैषी के वचनों से। ऐसा सुनकर स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति इत्यादि ना मंत्रद्वयन इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा। मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा। तो मोक्ष के साधन अग्नि तो ब्रह्म विद्या के द्वारा साधन बनती है ना। अच्छा, कि मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा, क्योंकि उसने सुना है ना। हाँ, आविर्भूत गुणाष्टक वाली होती है। परित्यक्त चरम देह वाली आत्मा मतलब क्या है कि मुक्तात्मा, मोक्षावस्था में। परित्यक्त चरम देह वाली आत्मा अर्थात मोक्षावस्था में गुणाष्टक से युक्त होती है। सुन करके स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति इत्यादि मंत्रद्वय के द्वारा मोक्ष के साधन अग्नि को पूछा। किसने पूछा है? तू अधुना, किंतु अब वादियों को के विरुद्ध कथनों के कारण उसके विषय में संदेह उत्पन्न होता है। किसके विषय में? मोक्ष के विषय में। किंतु अब वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण उस विषय में संदेह उत्पन्न होता है। विरुद्ध कथन बताए गए थे ना पहले, अलग अलग नैयायिक मत क्या है, दूसरे मत क्या है, बौद्ध मत क्या है, अलग अलग विचारधाराएं हैं ना। तो अब देखिए, तो संदेह उत्पन्न होता है। संदेह का आकार यहाँ दिखाते हैं। अयम स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति इत्यादि के द्वारा मया उपन्यस्त का अर्थ है मेरे द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? किसने मंत्र कहा है? स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्त्वं न जर्या विभेति इत्यादि के द्वारा मेरे द्वारा कहा गया। मेरे द्वारा क्या कहा गया? आत्मा लिखा है ना आगे। मेरे द्वारा कही गई आत्मा उपन्यास से कही गई। कैसी? अपहत पापमत्वादी से विशिष्ट, अपहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मा, विशिष्ट रूप वाली आत्मा है विशिष्ट आत्मा, कि अपहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मा है। इति एके मतलब ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। न अस्ति इति अपरे, न अस्ति मतलब अपहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मा नहीं रहती है, ऐसा अन्य लोग कहते हैं। ये किस समय की बात है? हाँ, मोक्ष, हाँ मतलब मोक्ष, मुक्तावस्था में, मोक्ष प्राप्त होने पर। मोक्ष प्राप्त होने पर स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति इत्यादि वाक्य के द्वारा मेरे द्वारा कहा हुआ अपहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मा रहती है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। और वैसी होकर नहीं रहती, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। एतद विद्या अनुशिष्टस्त्वयाम, ऐसा मंत्र है ना।
त्वया उपदिष्टा की आपके द्वारा उपदेश पा करके इस मुक्तात्म स्वरूप को मैं जान सकूं, मुक्तात्म स्वरूप को मैं जान सकते। हाँ। इति लिखा है ना, इति का अन्वय करना था ना, नचिकेतसो ही अयम अभिप्राय, नचिकेता का यह अभिप्राय है। तो इति तक क्या बताया गया, नचिकेता का अभिप्राय हो जाएगा। अतः इस कारण ही, मतलब नचिकेता का ऐसा अभिप्राय होने के कारण ही, नचिकेता का ऐसा अभिप्राय उत्तर में प्रश्न किसका था, नचिकेता का, और उत्तर किसका है, धर्मराज का। एतत् श्रुत्वा संप्रतिग्री मर्त्या प्रवृत्ति धर्मम अणुमेतम आपे सा मोदिते मोदिनीयम ही लब्ध्वा। आप इतना ही अर्थ जानना, सा मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, मोदनीयम लब्ध्वा मोदते। मोदनीयम का अर्थ है यहाँ पर अपाहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप को। मोदनीयम का क्या अर्थ है, अपाहत पापमत्वादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को, और लब्ध्वा का अर्थ है पाकर। ये बताया गया था ना, अपाहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप ये मुक्तावस्था में आविर्भूत होता है। अपाहत पापमत्वादी से विशिष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त करके, और मोदते का अर्थ है कि परमात्मा अनुभव रूप आनंद वाला होता है। मोदते का क्या अर्थ है, परमात्मा अनुभव रूप। मोदते का अर्थ होता है आनंदित होता है या आनंद वाला होता है। तो आनंद क्या है यहाँ पे, परमात्मा अनुभव रूप आनंद वाला होता है। कब होता है, अब आत्मापत्वादी से विशिष्ट अपने आत्मस्वरूप को पाकर। ठीक है, हाँ मोक्षावस्था में, मोक्षावस्था में अपाहत पापमत्वादी से विशिष्ट अपने स्वरूप को पाकर परमात्मा अनुभव रूप आनंद वाला होता है। ऐसा इस प्रश्न के अनुसार ही, ऐसा इस प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिखाई देता है। इस अनुवर्णम का अनुसार इस प्रश्न के अनुसार ही दिखाई देता है। कहाँ, प्रतिवचने है ना ऊपर, आते करते हैं नचिकेता का ऐसा प्रश्न होने के कारण ही उत्तर में इति एतत् प्रश्नानुवर्णे में, इस प्रश्न के उत्तर इस प्रश्न के अनुकूल ही दिखाई देता है, या इस प्रश्न के अनुकूल ही दिखाई देता है। किसमें, उत्तर में, या इस प्रश्न की अनुकूलता ही दिखाई देती है। प्रश्न के अनुकूल ही क्या है उनका उत्तर। सा मोदते मोदनीय मी लब्ध हो गया। अतो यथोक्ता एव अर्था, इसलिए यथोक्त, अतः यथोक्ता अर्था एव, इस कारण यथोक्त अर्थ ही है क्या, कि नचिकेता ने ब्रह्मोपासना को, ब्रह्म स्वरूप को और जीवात्मा के स्वरूप को पूछा है, यही अर्थ उसका ठीक है। ऐसा नहीं करना क्या आएगा या अपेक्षित इतना ही है। सा मोदते मोदनीय, यहाँ भी संस्कृत भारती को कृष्ण को अभी केचित्तु से ये अन्य आचार्यों के मत आ रहे हैं। इस मंत्र के भाष्य की समाप्ति में देखेंगे इति वदंती मिलेगा, करीब 1 पेज तक है। हाँ, केचित्तु मतलब कुछ आचार्य, केचित आचार्या इति वदंती ऐसा कहते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, इतना लंबा है विषय किसी का। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं, देखो, पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्यौ। पराभिध्यानात्, यहाँ परेण विध्यानात्, अभिध्यान करते संकल्प, परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा के संकल्प से तिरोहितम, जीवात्मा तिरोहित हो गया है। जीवात्मा मतलब जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित हो गया है ईश्वर के संकल्प से। हाँ, कर्म के अनुसार परमात्मा का संकल्प है ना, ईश्वर का संकल्प उसके कर्मों के अनुसार है, तभी तिरोधान हो गया। ब्रह्मसूत्र देखना, परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है। तो परमात्मा ने ऐसा संकल्प क्यों किया, उसके अनादि अविद्या के कारण किया, अनादि कर्म रूप अविद्या के कारण संकल्प है उसका। तो परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है। तथा का अर्थ है कि उसके तिरोहित होने से, उसके तिरोहित होने से, अस्य का अर्थ जीव का बंधन, और विपर्य अर्थ होता है उससे विपरीत, बंधन से विपरीत क्या होता है, मोक्ष। और उसके तिरोहित होने, तस्य का अर्थ है, तथा का अर्थ है कि तिरोहित होने से जीव का बंधन, और नहीं, 1 मिनट दोबारा लगाना, परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है, उसके कारण जीव के बंधन और मोक्ष होता है। उसके कारण क्या होता है, जीव का बंधन और मोक्ष होता है। तथा करते उससे, किससे, परमात्मा के संकल्प से। तथा का क्या अर्थ है, परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित है, और परमात्मा के संकल्प से जीव का बंधन और मोक्ष होता है। जीव का बंधन और मोक्ष कैसे होता है, परमात्मा के संकल्प से। अनादि कर्म रूप विद्या से उसने बंधन का संकल्प किया है। जब वो ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त हो जाएगा तो परमात्मा कैसा संकल्प करेंगे, उसके मोक्ष का संकल्प कर देंगे। ईश्वर तो हमेशा रहते हैं। इसी सूत्र, इस सूत्र में तिरोहितम
थोड़ा ध्यान देंगे। तिरोहितम है ना, यहाँ पर भाव में किता प्रत्यय होकर के बना है। तिरोहितम इस निष्ठांत पद में, मतलब निष्ठा प्रत्यांत पद है, मालूम है ना। निष्ठा संज्ञा किसकी किसकी कही गई व्याकरण में? हाँ, किता और कितौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। तो तिरोहित पद कैसा है कि निष्ठा प्रत्यांत है। कैसा है? निष्ठा प्रत्यांत है। तो एक बात का ध्यान देना कि प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ, प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ में प्रधान होता है प्रकृति का अर्थ, नहीं प्रधान होता है प्रत्यार्थ, प्रत्यय का अर्थ होता है प्रधान, और उसमें विशेषण कौन बनता है? प्रकृति का अर्थ। तो प्रकृति का अर्थ जो विशेषण बनता है वो अप्रधान होता है। तो प्रकृति का अर्थ होता है अप्रधान विशेषण, और प्रधान कौन होता है? प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यय का अर्थ होता है क्या? प्रधान होता है। आपने मालूम होगा ना कि सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, सर्वनाम पूर्व का बोधक होता है। पूर्व में जब प्रधान और अप्रधान दोनों हो तो सर्वनाम प्रधान का परामर्शक होता है, ऐसा कहा जाता है। किसका परामर्शक होता है? सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। पूर्व में जब प्रधान और अप्रधान दोनों वर्ग से प्रतिपादित हो तो सर्वनाम किसका प्रतिपादक होगा? ये तो नियम है। अब अपवाद स्थल कुछ बता रहे हैं, इसके कुछ दूसरे स्थल देखेंगे कि निष्ठा। तो यहाँ देखेंगे या किताब प्रत्यय, तो प्रत्यार्थ कैसा हो जाएगा यहाँ पर? प्रधान। और प्रकृति का अर्थ कैसा हो जाएगा यहाँ? बोलो। प्रकृति का अर्थ गौण हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा। तो प्रकृति का अर्थ होता है तिरोधान। तिरोधान देखो, जिसका तिरोधान होगा उसे क्या कहेंगे? तिरोहित। जिसका तिरोधान होगा उसे क्या कहेंगे? तिरोहित कहेंगे। तो प्रकृति का अर्थ जो तिरोधान है वो उपसर्जन है या तो प्रधान है? प्रकृति का अर्थ उपसर्जन है। प्रकृति का अर्थ तो उपसर्जन है, अप्रधान है। और प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रधान। ऐसा। तो तिरोहितम यहाँ पर करु में निष्ठा प्रत्यय होता है। निष्ठा प्रत्यय किसमें किसमें होता है? भाव कर्म है, भाव और कर्म, भाव और कर्म में। तो कर्म में है यहाँ पर कि जो वस्तु जो तिरोहित होगी उसको तिरोहित कहेंगे, जो जिस वस्तु का तिरोधान होगा उसे तिरोहित कहेंगे। इस सूत्र में तिरोहितम इस प्रकार निष्ठा प्रत्यांत, इस सूत्र में तिरोहितम इस निष्ठा प्रत्यांत पद में, निष्ठा प्रत्यांत पद कौन है यहाँ पर? बोलो। तिरोहितम इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान। प्रकृति का अर्थ क्या है? तिरोधान। और तिरोधान कैसे निर्दिष्ट होगा? उपसर्जनत्व मतलब उपसर्जन रूप से, उपसर्जन रूप से निर्दिष्ट तिरोधान का। दे योगाद व सोपी इस उसके उत्तर सूत्र में, उसके किसके उत्तर सूत्र में? पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो हस बंद विपर्ययो, इसके उत्तर सूत्र में। तो उत्तर सूत्र है कि उसके उत्तर सूत्र में, किसके उत्तर सूत्र में? मतलब पराभिध्यानात् तु ये ब्रह्म सूत्र, ये पहले का सूत्र है, और दे योगात व सोपी ये उत्तर सूत्र है। लग जाएगा। इस प्रकार उसके उत्तर सूत्र में। अब यहाँ पर देखेंगे दे योगात व सोपी की जो तिरोधान होता है ना, तो वो किस दे योगात का अर्थ है दे के संबंध से होता है। जो तिरोधान होता है जीव का वो किससे होता है? दे के संबंध से होता है। तो सा से क्या लिया है कोई बता सकते हैं? यहाँ पे तिरोधान क्या लिया है? सोपी सा से लेना क्या? तिरोधान। तिरोधान भी दे के संबंध से होता है। इस प्रकार उसके उत्तर सूत्र में तो पहले दे योगात व सोपी आया है ना, तो सोपी का अर्थ किया है तिरोधान भाव, तिरोधान भावों की। सोपी का अर्थ क्या किया है? तो सा का अर्थ हो गया तिरोधान भाव। तिरोधान भाव भी दे के संबंध से होता है। इस प्रकार सोपी यहाँ पर पुल्लिंग तत्शब्द है ना, इस प्रकार पुल्लिंग तत्शब्द के द्वारा परामर्श देखा जाता है या बोध देखा जाता है। तो किसका परामर्श देखा जाता है आप बता सकते हैं? वाक्य के अनुसार परामर्श रसनाथ का अन्वय किसके साथ है? तिरोधान का। ठीक है। उपसर्जन निर्दिष्ट तिरोधान का पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखा जाता है। तो परामर्श किस सूत्र में देखा जाता है? नहीं, उत्तर सूत्र कौन है? हाँ, इस उत्तर सूत्र में परामर्श देखा जाता है। और उपसर्जन निर्दिष्ट कहाँ पर है? तिरोधान पहले। पराभिधाना तो तिरोहितम यहाँ पर उपसर्जन निर्दिष्ट है। और इस उत्तर सूत्र में क्या है कि उस तिरोधान का पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखा जाता है। किस प्रकार? सोपी का अर्थ क्या हो जाएगा? तिरोधान भावोपी। इति का अर्थ इस प्रकार दे योगाद व सोपी, इस प्रकार उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी का अर्थ है तिरोधान भावोपी। इस प्रकार
इसी का क्या अर्थ यहाँ पर, इस प्रकार पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखा जाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखा जाता है या तो बोध देखा जाता है। कहते हैं ना सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व अप्रधान का भी परामर्शक होता है, उपसर्जन का परामर्शक होता है, ऐसा कहते हैं। परामर्शक करते बोधक। ये क्या एयम प्रेते, प्रेते है ना, तो प्रापूर्वक इणगतो धातु से किता प्रत्यय हुआ है, तो किता प्रत्यय करते क्या हो जाएगा प्रधान, और जो प्रा उपसर्ग पूर्वक इणगति धातु है ना, तो धातु करते प्रकृति करते कैसा हो जाएगा उपसर्जन, तो वहाँ उपसर्ग तो एयम प्रेते विचिकित्सा, तो जो विचिकित्सा है ना अयम अस्ति नायम अस्ति है ना, तो अन्य से इस उपसर्जन को ले लेंगे। अन्य से प्रेते जो प्रा उपसर्ग पूर्वक इण धातु है, मतलब किता प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ प्रधान होगा, प्रकृति का अर्थ उपसर्जन होगा, तो अयम के द्वारा उस उपसर्जन अर्थ को लेना है। उसमें दृष्टांत आ रहे हैं अभी, अच्छा ये दृष्टांत आ रहे हैं मंत्रार्थ का विचार करने के लिए। पहले किसको ले रहे थे? नहीं पहले तो इस पद्धति से लिया नहीं है, ये पद्धति दूसरी चल रही है और आप विचार करना उसका भी है ना, हाँ उसका भी विचार कर रहे हैं। चले गुहाम प्रविष्टा वात्मानो भी तद दर्शनात्, प्रविष्टो द्विवचन है ना, हृदय रूपी गुहा में दो प्रविष्ट हैं, कौन, जीवात्मा और परमात्मा। हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट कौन है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रविष्ट हुए ना प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से, यहाँ भी क्या होगा है किता प्रत्यय हो गया है, तो यहाँ भी प्रत्यार्थ हो जाएगा उपसर्जन, और प्रकृति कर्त क्या हो जाएगा प्रधान, और प्रकृति कर्त क्या है प्रवेश, हाँ ब्रह्म सूत्र है, और प्रकृति कर्त क्या है यहाँ पर प्रवेश। गुहाम प्रविष्टो आत्मानो, हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों प्रविष्ट हैं। क्यों, तद दर्शनात्, क्योंकि श्रुतियों में उनका ही प्रवेश देखा जाता है, क्योंकि श्रुतियों में प्रवेश देखा जाता है। क्या देखा जाता है, यहाँ पर तद पद से क्या लेना है प्रवेश, क्या लेना है प्रवेश, क्या लेना है, तो प्रवेश जो प्रकृति का अर्थ है वो उपसर्जन है कि प्रधान है, प्रवेश प्रकृति का अर्थ, हाँ, और प्रविष्ट में जो प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रवेश अर्थ उपसर्जन है, और किता प्रत्यय अर्थ प्रधान है। गुवाम प्रविष्टो आत्मानो भी तद दर्शनार्थ, यहाँ पर भी प्रविष्टो इस प्रकार उपसर्जनत्व निर्दिष्ट, उपसर्जनत्व क्या निर्दिष्ट है बोलो, प्रवेश है। प्रविष्टो यहाँ पर प्रवेश ये प्रकृति का अर्थ है, प्रविष्टो इस प्रकार उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का प्रत्येक अर्थ यहाँ पर वो कर्म है। कर्म कौन, जीवात्मा और परमात्मा, मतलब जीवात्मा परमात्मा, मतलब जीवात्मा और पर जो प्रविष्ट है ना, जीवात्मा और परमात्मा, उस प्रविष्ट वस्तु जो जीवात्मा और परमात्मा उसको तत्पद से नहीं लिया गया, बल्कि उपसर्जन प्रवेश को लिया गया। हाँ, उपसर्जन निर्दिष्ट प्रवेश का तद दर्शनात्, इस प्रकार तत्शब्द से परामर्श देखे जाने से। अब यह वामन आचार्य का सूत्र आता है, काव्यालंकार सूत्राणी, सर्वनामना अनुवृत्ति छन्नस से, कि सर्वनाम से, छन्नस का अर्थ यहाँ पर उपसर्जन से, और अनुसंधि का अर्थ होता है कि परामर्श, कि सर्वनाम से उपसर्जन का परामर्श होता है या सर्वनाम से उपसर्जन का ग्रहण होता है। इस प्रकार वामन सूत्र में कृत तद्धित आदि वृत्ति नेक भूतस्य भी, कौमुदी में आता है ना, कृत तद्धित समास से कृत तद्धित समास एक शेष स्नाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तियां, पांच वृत्तियां कौन, कृत तद्धित और सनाद्यंत धातु, ये पांच वृत्तियां हैं। तो कृत वृत्ति तद्धित वृत्ति, इसका मतलब प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, कृदंत वृत्ति तृतांत वृत्ति है, समास वृत्ति एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति, पांच वृत्तियां हैं। वृत्ति तो वृत्ति क्या है, वृत्ति किसे कहते हैं, नहीं बोलो उसमें आया था। हाँ क्या बोले, बोलो वृंदावन दास जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तियां, ये पांच वृत्तियां होती हैं। तो कृत वृत्ति का अर्थ कृदंत वृत्ति, तदितांत वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, ये सभी क्या है वृत्तियां हैं। तो वृत्ति किसे कहते हैं, लघु में दिया है परार्थाभिधानम वृत्ति, क्या है, पर के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली वृत्ति होती है। पर ऐसा समझना जैसे कि समास वृत्ति का उदाहरण देखना, राजपुरुषः, इसका क्या अर्थ है, राज संबंधी पुरुष, राज संबंधी। समास के पहले विग्रह क्या था, राज्ञः पुरुषः,
तो पहले राजा का, ये राज्ञा शब्द का अर्थ है, और पुरुषा करते क्या है, पुरुष। और जब समास करने पर दोनों पद एक मिलित अर्थ को कहते हैं, दोनों पद एक मिलित अर्थ को कहते हैं। जब मिलित अर्थ को कहते हैं तो पहले जैसे स्वतंत्र अपने अर्थों को कह रहे थे तो स्वतंत्र रूप से कह रहे हैं अपने अर्थों को, मिलित अर्थ को कह रहे हैं। तो परार्थ का अर्थ है मतलब कि स्वतंत्र अर्थ से भिन्न अर्थ है, समूह का अर्थ है। परार्थ का क्या मतलब है, परार्था विधानम वृत्ति के समूह के अर्थ की बोधक को क्या कहते हैं, वृत्ति। समूह के अर्थ की बोधक को क्या कहते हैं, तो समूह के अर्थ की बोधक यही 5 हो गए, कृदंत वृत्ति, कृतांत वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और स्नादंत धातु वृत्ति। ऐसा मिलित है ना, मिलित रूप ही परार्थ है। तो 5 वृत्तियां हैं। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि प्रविष्ट और तिरोहित ये कौन सी वृत्ति है, 5 में बोलो, कृदंत वृत्ति है ना, है किताब पत्र कृतंत है ना, कृतंत वृत्ति है। कृत वृत्ति और तद्धित आदि वृत्ति में उपसर्जन कर उपसर्जन से, उपसर्जन का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से, उपसर्जन का भी सर्वनाम पद से परामर्श स्वीकार किए जाने से। कहाँ पर, वामन सूत्र में। वामन सूत्र क्या है, इस वामन सूत्र में किसका परामर्श स्वीकार किए जाने से, परामर्श किसका, सर्वनाम से परामर्श किसका, उपसर्जन का। कृत तद्धित आदि वृत्ति में उपसर्जन का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से। और ऐसा परामर्श नग भूतस्थ कार से उपसर्जन से, उपसर्जनी भूतस्थ स्वीकार किए जाने से। तो ये उदाहरण इसलिए दिया है कि जो मंत्र में एयम प्रेते विचिकित्सा, ऐसा ये कहता है ना, एयम प्रेते विचिकित्सा, आगे बोलो, अस्तित्व के, हाँ। तो ये उदाहरण हुआ स्वीकार किए जाने से। एयम प्रेते, इस यहाँ पर निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में, निष्ठा प्रत्यांत उपसर्जन में निर्दिष्ट प्रायण का भी, उपसर्जन में निर्दिष्ट प्रायण शब्द से कहे गए मोक्ष का। प्रेत है ना, प्राउपसर्ग पूर्वक जो इण धातु है ना, उसका अर्थ क्या होगा, प्रायण। क्या अर्थ होगा, प्रायण, प्रायण है। तो प्रकृति अर्थ यहाँ पर प्रायण है, और प्रकृति का अर्थ क्या है, मोक्ष। उपसर्जन में निर्दिष्ट प्रायण शब्द से कहे गए मोक्ष का, प्रायण मतलब मोक्ष। हाँ, कहने का मतलब है कि जब उपसर्जन का ग्रहण होता है तो आगे अयम आएगा ना, अयम अस्ति, तो अयम से यहाँ भी प्रकृति के अर्थ का ग्रहण हो जाएगा। प्रकृति का अर्थ क्या है यहाँ पर, मोक्ष। अयम, हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।